नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया विश्वविद्यालय के सितंबर माह में संपन्न हुए स्पेशल बैक परीक्षा के परीक्षा परिणाम पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। उसके पहले आप विश्वविद्यालय के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर लगभग 1200 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहें वहाँ आपको दिया जा सके, क्योंकि एक ही विषय पर प्रतिदिन वीडियो बनाना संभव नहीं है। तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए ताकि जैसे ही आगे कोई और अपडेट हो छोटी तो आपको बताया जा सके। यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग, इतने आपके कमेंट आ रहे हैं कि उसका रिप्लाई देना संभव नहीं है। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, जहाँ पर 1700 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। वहाँ पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ बात करेंगे हम कि आप, यदि आपका परीक्षा परिणाम समय से नहीं आता है तो एनटीपीसी और बीटीसी के लिए, जिसका इस समय नाम डीएलएड है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। जब तक आपका फाइनल परीक्षा परिणाम नहीं आ जाता है तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप आगे इस प्रक्रिया में इनवैलिड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजल्ट अपडेट को लेकर, इसके परीक्षा फॉर्म आपके 14 अगस्त से 28 अगस्त तक भरे गए थे तथा परीक्षा 5 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में संपन्न हुई थी। साथ ही साथ यदि परीक्षा में आप अनुपस्थित हो गए हैं, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं इसलिए इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यदि आप परीक्षा में अनुपस्थित हैं या यूएफएम लग जाता है, जैसे कई लोगों ने बताया कि वह नकल में पकड़े गए हैं, तो नकल में पकड़े गए हैं तो यूएफएम लग जाएगा। या अगर फेल हो जाएंगे, वैसे फेल होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। बैक पेपर में ज़्यादातर पास कर दिया जाता है जब स्पेशल बैक पेपर होता है। स्पेशल बैक पेपर इसीलिए ही होता है कि उनको पास कर दिया जाए। ठीक है, तो आप अगर कुछ भी काम भर कर लिखे होंगे तो पास हो जाएंगे। तो यदि ऐसे तीनों कंडीशन आती है, या अनुपस्थित होते हैं यूएफएम या फेल हो जाते हैं, तो आपका पेपर यदि विषम सेमेस्टर का होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका पेपर जो आपने दिया है वह विषम सेमेस्टर का होगा, यानी पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें सेमेस्टर का होगा, तो उसकी फॉर्म अक्टूबर भरे जाएंगे और परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी। ठीक है। यदि सम सेमेस्टर का होगा, यानी कि दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें सेमेस्टर का होगा, तो उसके फॉर्म मार्च में भरे जाएंगे और परीक्षा अप्रैल में होगी। ठीक है, यह बातें अब क्लियर हो गई होंगी। और पास होने पर फिर आगे आप आगे कहीं प्रवेश ले सकते हैं। स्पेशल प्रैक्टिकल जो कि सभी पाठ्यक्रमों का हो गया है, यहाँ पर यही पर ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस सीधा एक ही कमेंट कि रिजल्ट कब आएगा। सही बात भी ठीक है आप लोगों की कि आपको रिजल्ट से मतलब है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी जो बहुत ज़रूरी है। पीजी फोर्थ सेमेस्टर को छोड़कर जो भी पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल थे, जिनका भी बैक लगा था प्रैक्टिकल में स्पेशली, ठीक है, एब्सेंट थे, उनकी मौखिक या वोकेशनल परीक्षा संपन्न हो गई है। लेकिन कुछ पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय ने बोला था कि ऑफलाइन आप अंक भेज दीजिए। तो विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन अंक, यानी कि लिफाफे में पूरा पैक करके विश्वविद्यालयों को जाकर जमा कर दीजिए परीक्षा भवन में। उसकी डेट दी गई थी कि 25 सितंबर तक आप जमा कर दीजिए। तो अभी तक काफ़ी
महाविद्यालयों ने ऑफलाइन नहीं भेजा है, ठीक है। और ऑनलाइन तो लगभग 95% विद्यालयों ने भेज दिया है। अभी भी कुछ विद्यालय बचे हुए हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपका डिले होगा, ठीक है। ऑनलाइन भेज दिया है, 25 तारीख तक डेट दी गई थी इनको। तो कुछ महाविद्यालय भी अभी भी लापरवाही कर रहे हैं जिससे आपका परिणाम प्रभावित होगा। पीजी 4th सेमेस्टर का लघु शोध प्रबंध, ठीक है, जिनका भी बैक लगा था उनकी प्रैक्टिकल की परीक्षा 28-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में होगा। यानी कि आपका पीजी का रिजल्ट इसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन का कार्य कहाँ तक पहुँचा है और परीक्षा परिणाम। तो मूल्यांकन के कार्य में हम देखेंगे बीए और बीएससी सेमेस्टर को छोड़कर, बीए बीएससी के सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है। चाहे वह बीए बीएससी बीकॉम एनुअल हो, बीएड हो, बीपीएड हो, एलएलबी हो, एमपीएड हो, एमएड हो, ठीक है। बी और बीएससी को छोड़कर बीकॉम सेमेस्टर का भी कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है। तो केवल और केवल बचा है कौन, बीए और बीएससी। यह भी आज और कल तक संपन्न हो जाएगा, यानी कि कल तक मैक्सिमम 27 को 28 को संपन्न हो जाएगा। हो सकता है आज ही संपन्न हो जाए, जो कुछ कापियाँ बची हैं। अगर आज नहीं हो पाता है तो कल तक ज़रूर संपन्न हो जाएगा। आगे अपडेट हम आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर भी देते रहेंगे, क्योंकि डेली एक ही विषय पर वीडियो बनाना संभव नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि फीडिंग का काम शुरू हो गया है। फीडिंग का काम आज से शुरू होगा, शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। आज से शुरू होगा, आज यानी कि 27 सितंबर है। पिछले वीडियो में हमने जो भी बताया था उसको अब ध्यान नहीं देंगे, यह अपडेटेड वीडियो है, क्योंकि वहाँ पर एक गेस लगाया जा सकता है कि कहाँ तक कार्य पहुँच सकता है, ठीक है। हमने वहाँ पर बताया था कि आपको 27-28 के आसपास में परीक्षा परिणाम आने लगेंगे। तो आज से फीडिंग का काम शुरू होगा। तो अगर विश्वविद्यालय चाहेगा तो कल यानी कि 28 सितंबर को कुछ परिणाम जारी कर सकता है, ठीक है। कुछ परिणाम हो सकता है कल जारी हो जाए, उसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि लगभग 2 या 3 बार में पूरे परीक्षा परिणाम जारी करने का कोशिश होगा। तो जो परिणाम तैयार भी हो जाएंगे, हो सकता है कि उसको डिले किया जाए और साथ ही में रिजल्ट जारी किया जाए। तो आज से फीडिंग का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा, जैसे ही हमको अपडेट मिलेगी हम भी बता देंगे कि हाँ रिजल्ट अपलोड हो गया है। देख लीजिए जिस पाठ्यक्रम का, एक साथ में तो सभी पाठ्यक्रम का आने वाला नहीं है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। बीए बीएससी का 1-2 दिन में यानी कि कल तक कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा। परीक्षा परिणाम, ज़्यादातर आपके परीक्षा परिणाम अब आज के अनुसार, बाकी अब बीए बीएससी का जब कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा और फीडिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा तेज़ी के साथ, फिर हम आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर जुड़ जाइएगा। जो इसका परीक्षा परिणाम है वह अधिकतर यानी कि जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट जिसमें हैं उनके ज़्यादातर परिणाम अगले सप्ताह में, ठीक है, 3, 4, 5 अक्टूबर को ज़्यादातर आपके परीक्षा परिणाम आएंगे। 3, 4, 5 अक्टूबर को, पहले भी आ सकते हैं और परिणाम, ज़्यादातर जो मेन परिणाम है, मेन परिणाम मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। 3, 4, 5 अक्टूबर को ज़्यादातर आपके परिणाम आएंगे। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट वही होना चाहिए, रेलेवेंट कमेंट होना चाहिए जो इस वीडियो में ना बताया गया हो, ठीक है। कोई और समस्या होगी, डाउट होगा तो पूछिएगा, तभी हम आपका रिप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा रिप्लाई करने में फिर संभव नहीं होगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।